आए हैं, सिवान से आए हैं और बस मेरी आंदोलन में आई है। हाँ, बस आंदोलन में आए हैं। किस चीज के अभ्यर्थी हैं? हम बीपीएससी 4.0 के अभ्यर्थी हैं। हम पटना में पढ़ते थे। कितने दिन से पढ़ाई करते हैं पटना में? हम 2023 में आए थे, 2 साल इंतजार किए टीआरई 4 का, नहीं आया। गार्जियन नहीं पढ़ाएगा क्योंकि हम लोग लड़की है। जब जब टीआरई का डेट बढ़ता है तब तक हम लोग को ये सोचना पड़ता है कि गार्जियन को क्या रिप्लाई करेंगे। घर से तो आने नहीं मिल रहा था, लेकिन बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद आने मिला है कि हम लोग का एग्जाम नहीं हो रहा है। मैं भी पहले पटना में ही रहती थी, फिर घर वाले घर बुला लिए कि अब कितना दिन तक ऐसे रहोगे, एग्जाम नहीं होगा, तुम लोग का घर आ जाओ। ये थे 2022 में बीएड के लिए 88 नंबर आया, पटना कॉलेज नहीं मिला। सब चोरी चमारी वाला का मिल जाता है यहाँ पे। टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है ना, वो कंप्लीट नोटिफिकेशन नहीं है। उसमें बस एग्जाम का फॉर्म भराने का डेट है कि पूरे सितंबर वो एग्जाम फॉर्म भरा रहे हो, उसमें डोमिसाइल इंक्लूडेड है ना। बाकी इससे ज्यादा उसमें कुछ है नहीं कि आप एग्जाम कब लेंगे। इस वक्त मौजूद हम हैं पटना के गर्दनी बाग में। आपको मालूम होगा कि पटना के गर्दनी बाग में बीते कई दिनों से बिहार के ही छात्र बिहार में बेहतरीन परीक्षा को लेकर, बिहार में स्वच्छ परीक्षा को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। ये छात्र चाहते हैं कि सरकार जो परीक्षा ले, जो विभाग परीक्षा ले, वो परीक्षा स्वच्छ हो, स्वतंत्र हो। लेकिन आए दिन बिहार में कई परीक्षाएं होती है, पेपर लीक हो जाती है। और देखिए हमारे साथ कुछ छात्र अभ्यर्थी है जो बिहार के कोने कोने से आए हैं और यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। शायद इनकी मांग है कि जो परीक्षा बिहार में होती है उसमें गड़बड़ी हो जाती है, लेकिन ये चाहते हैं कि वर्षों से तैयारी करते हैं वो परीक्षा साफ तरीके से हो, भ्रष्टाचार के शिकार ना हो। ऐसे में हमारे साथ कुछ छात्र, उनसे जानेंगे कि जो 4-5 दिनों से पटना के गर्दनी बाग में ये डटे हुए हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि बेहतरीन परीक्षा हो, बिहार में ये जो भी परीक्षा हो वो भ्रष्टाचार के शिकार न हो। हम जानेंगे क्या नाम है और कब से इस आंदोलन में आप हैं? पहले खाली थे। मेरा नाम विशाल है और इस प्रोटेस्ट में पहले दिन से, जो पहला दिन का प्रोटेस्ट 18 तारीख को था, 18 तारीख से इस प्रोटेस्ट में है हम सर। कहाँ से आए हैं? हम पूर्णिया से हैं। पूर्णिया से सिर्फ आंदोलन करने आए हैं। किस चीज़ के अभ्यर्थी है? टीआरई 4 के स्टूडेंट हैं हम। टीआरई 4 के। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, अब आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? देखिए टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है ना, वो कंप्लीट नोटिफिकेशन नहीं है। उसमें बस एग्जाम का फॉर्म भराने का डेट है कि पूरे सितंबर वो एग्जाम फॉर्म भरा रहे हो, उसमें डोमिसाइल इंक्लूडेड है ना। बाकी इससे ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं कि आप एग्ज़ाम कब लेंगे। और हमारा डिमांड आज ही नहीं, पिछले 2 साल से यही रहा है कि भाई आप एग्ज़ाम का डेट दीजिए। और कई एक बार बीपीएससी की तरफ से दिया गया हमें डेट, जैसे कि लास्ट डेट हमारा था 22 सितंबर से 27 सितंबर को, जिस अगले ही महीने में है ना। तो देखिए वो रोस्टर खत्म हो गया, वो नोटिफिकेशन खत्म हो गया। जो लेट लतीफी एग्जाम होता है उससे भी नाराजगी है। बहुत ये एक इकट्ठे एक जगह के रहने वाले हैं कि अलग अलग जगह के रहने? नहीं, ये हम लोग सब एक जगह, हम लोग टेस्ट लगाते हैं, अलग अलग जिले से हम लोग सब। बताइएगा, जब आप घर से निकले थे आंदोलन करे तो घर वाले बोले थे कि आंदोलन करने जाओ, और अच्छा लगता है कि परीक्षा से पहले आंदोलन कर दो, उसके बाद नौकरी। ये जो प्रोटेस्ट, ये जो आंदोलन है ना, ये किसी के लिए अच्छा नहीं है। कोई भी इसको एक्सेप्ट एक बार में नहीं करेंगे। सोचिए, माँ बाप पढ़ने के लिए पैसा देते हैं, है ना, कितना एफर्ट लगता है ना। आप देखो, कोई अगर ये बीएड कर रहा है, डीएलएड कर रहा है, ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का ये कोर्स होता है, कितना ज़्यादा पैसा लगता है। क्या परेशानी फेस कर रहे हैं आंदोलन में? परेशानी बहुत सारा है। एक तो फाइनेंशियल क्राइसिस है, डिग्री खाना मिल रहा है? नहीं, खाना तो अभी नवीन सर आए थे तो खाना आज मिल गया है। खाना दे रहे हैं? हाँ, आज खाना मिल गया, लेकिन आप देखेंगे पहले हम लोग कितना 2 रोटी 3 रोटी खा करके भी सोए हैं रात में। घर वाले मना नहीं करे कि वापस घर चले आओ? अगर यदि घर वालों को इतना सब कुछ पता चल जाए तो फिर कोई भी, मतलब कौन अलाउ करेगा इस चीज़ के लिए, आप बताइए। तैयारी कर रहे हैं? ये जो फीलिंग है ना, ये केवल स्टूडेंट महसूस कर सकता है कि घर वाले तो पैसा दिए हैं, जैसे भी दिए, कर्ज लेकर के दिए हैं, किसी से मांग करके दिए हैं, लेकिन आप इसके अलावा देखिए कि स्टूडेंट को कितना तकलीफ है। आप वो हर महीना पढ़ते हैं और अगले महीना पता चल जाएगा, अगले महीना एग्जाम फॉर्म आएगा, अगले महीना फिर जब हो जाता है फिर अगले महीना डेट एक्सटेंशन होता है, कितना तकलीफ होता है। एक माह रूम ऑनर का प्रेशर होता है हमारे पास, रेंट नहीं दिए, मेस वाले का रहता है, खुद से बनाना होता है, पढ़ना भी है, कितना परेशानी। और फिर प्रोटेस्ट में आना, आप देखिए इतनी चिलचिला, अभी तो 3-4 बज रहा है, लेकिन आप जब 11-12 बजे आए होंगे तो अभी कितना चिलचिलाती धूप थी। धूप में सारे बच्चे यहाँ से वहाँ तक हैं धूप में। कैसे सोते हैं यहाँ पे?
कोई व्यवस्था नहीं है सोने की। क्या व्यवस्था होगी देखिए ना, इस पे सोए, जहाँ बैठे हैं यहीं पे सोते हैं। ऐसे ही 4 दिन ये जो रोड है ना, अभी तो ये जो गर्म होएगी रात को इसी में सोना है। आप कितने दिन से आंदोलन में आ रही है? हम आज आए हैं, सिवान से आए हैं और बस मेरी आंदोलन में आई है? हाँ, बस आंदोलन में आए हैं। किस चीज के अभ्यर्थी है? हम बीपीएससी 4.0 के अभ्यर्थी हैं। हम पटना में पढ़ते थे। कितने दिन से पढ़ाई करते हैं पटना में? हम 2023 में आए थे, 2 साल इंतजार किए टीआरई 4 का, नहीं आया। गार्जियन नहीं पढ़ाएगा क्योंकि हम लोग लड़की है। जब जब टीआरई का डेट बढ़ता है तब तक हम लोग को ये सोचना पड़ता है कि गार्जियन को क्या रिप्लाई करेंगे, कैसे मौका मांगेंगे कि हम लोग के पास और टाइम दीजिए, पढ़ना घर है। से बात करके आए कि आंदोलन करने जा रही है आपकी बेटी? नहीं, बात किए थे लेकिन आने तो नहीं दे रहे, लेकिन हम जबरदस्ती आए। क्या लगता है, परेशान होती है जब परीक्षा देती है, पेपर लीक होता है, पेपर डिले हो जाता है? परेशान तो इतना हम लोग हो रहे हैं कि मन कर रहे हैं बीजेपी और मिथिलेश तिवारी के नाम पर एक सुसाइड नोट लिखे और सुसाइड कर ले। घर वाले पूछते हैं कि बेटी पटना पढ़ाई करने गई, अभी तक नौकरी नहीं लगा? पूछते हैं और बुला भी लिए। और हम लोग आज आंदोलन में जो आए हैं, सिवान से डायरेक्ट आए हैं और ये बांका से आए हैं। पता है आंदोलन में लाठी भी पड़ता है, जेल भी लोग जाते हैं। तो क्या हो गया, कौन जी रहा है खुशी से? मार तो दिया है मिथिलेश तिवारी हम लोग को, मतलब बीजेपी पार्टी ही मार दिया है टीआरई के चक्कर में। तो मार देना, कोई बात नहीं है। मार देगा तो ताना सहने के लिए नहीं ना मिलेगा हम लोग कब को। तक आंदोलन करेंगे? करेंगे जब तक मिस्टेक तिवारी अपना मिस्टेक नहीं करेक्शन करेगा, तब तक हम लोग करेंगे। मिथिलेश तिवारी? और हम पढ़ी लिखी लड़की है। मिथिलेश तिवारी या मिस्टेक तिवारी? मिस्टेक तिवारी। हमको ये शब्द नहीं यूज करना चाहिए, वो माननीय है, लेकिन गाली सुनने लायक काम कर रहे हैं। हमारे जबान से उनके लिए रेस्पेक्ट नहीं निकल रहा है। बताइए, आप कह रही कि 2023 में पटना आई, 2 साल से इंतजार कर रही है। जब वोट होता है, चुनाव होता है, टाइम से होता है, परिणाम भी टाइम से आ जाता है, हाँ, परिणाम भी टाइम फिर छात्रों के साथ नाइंसाफी क्यों होती है? इसलिए होता है कि बीजेपी का एक मतलब उसका एक पॉलिसी है कि यहाँ बेरोजगार रखो, धार्मिक सांप्रदायिकता रखो और सारे जनता को धर्म में बांट दो। हिंदू करो, मुस्लिम करो, हिंदू मुस्लिम करके, और हिंदू का मेजोरिटी यहाँ ज्यादा है, हिंदू का वोट ले लो और बेरोजगार रहिएगा, अनपढ़ रहिएगा, तब है ना धर्म के मुद्दा को मानिएगा। बीजेपी का ये है, ये आपके उसका साथी है? पॉलिसी ये है। आपके हाँ, साथी है? हाँ। कहाँ से आई है? कहाँ से आई है? मैं बांका डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। बांका डिस्ट्रिक्ट से। बगहा डिस्ट्रिक्ट से? बांका बांका। बांका से आई है? या। ये आपकी दोस्त है? हाँ, दोस्त है। आज भी आंदोलन में आप आ जाएंगे? आज आंदोलन में आई हूँ मैं। किस चीज के अभ्यर्थी है? मैं टीआरई 4 की हूँ। आने से पहले घर में बातचीत की है कि आज बेटी आंदोलन करने जा रही है? हाँ, घर से तो आने नहीं मिल रहा था, लेकिन बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद आने मिला है कि हम लोग का एग्जाम नहीं हो रहा है। मैं भी पहले पटना में ही रहती थी, फिर घर वाले घर बुला लिए कि अब कितना दिन तक ऐसे रहोगे, एग्जाम नहीं होगा, तुम लोग का घर आ जाओ। वैसे प्रेशर में हमको घर जाना पड़ गया और आज मैं बोल के आई हूँ तो आने मिला है किसी तरह से। हम लोग टॉर्चर हो गए, मतलब पहले आप बीएड एंट्रेंस देते हैं, फिर बीएड करते हैं, फिर सीटेट निकाले, एस्टेट निकाले, पीजी किए, सारा चीज़। सर, आज का आंदोलन का एक्सपीरियंस? आंदोलन तो अच्छा चला, और भीड़ होना चाहिए। सभी छात्र को रूम में बैठ के नहीं होगा, सभी को आना चाहिए यहाँ पे। जितना ज़्यादा भीड़ होगा उतना ज़्यादा आंदोलन हम लोग का सफल होने का। कब रुकेंगी यहाँ आंदोलन में? मैं तो अभी सोची हूँ 1-2 दिन रुकने का। हाँ, यहीं रहेंगे जब तक मिस्टेक में करेक्शन नहीं होगा, हम लोग यहीं रहेंगे। कहाँ सोएंगे? ओ, अब रात के बाद देखा जाएगा, लेकिन हम लोग परेशानी तो होगी, बट किसी तरह तो करना। ऐसे भी परेशानी है हम लोग। बेरोजगार से बढ़ के क्या परेशानी है भैया? इतना दिन से हम लोग बेरोजगार हैं। बेरोजगारी से बढ़ के क्या परेशानी है? और टाइम तो और बिहार का आप शिक्षा नीति सुनिएगा। जब एंट्रेंस दिए थे 2022 में बीएड के लिए, 88 नंबर आया, पटना कॉलेज नहीं मिला। सब चोरी चमारी वाला का मिल जाता है यहाँ खाने पे। से 2-3 दिन और गुजर जाएगा। हाँ, गुजर जाएगा। क्या कोई तो आएगा, फिर देखेंगे। कोई आएगा और कोई देगा, उम्मीद है। उम्मीद है। देखिए, ये छात्र हैं, ये उम्मीद कर रहे हैं कि कोई इनकी बात भी सुनेगा, कोई इनको खाना भी देगा। लगातार बीते कई दिनों से पटना के गर्दनी बाग में आंदोलन हो रहा है। कोई खाना देकर जा रहा है, कोई पानी देकर जा रहा है, और एक मांग है कि सरकार तक इनकी बात चली जाए, या सरकार तक बात भी चली जाए तो सरकार इनकी मांग सुन ले। चेहरे पर गुस्सा है, आंखों में उम्मीद है, और सिर्फ इनका गुस्सा नहीं, इनके परिवार का भी गुस्सा है। जाहिर सी बात है, जब आप नौकरी करेंगे, आप पढ़ाई करने आते होंगे, तो भाई का, पिताजी का, माता, हर परिवार का एक उम्मीद होता है कि बेटी पढ़ाई करने जा रही है, बेटा पढ़ाई करने जा रहा है। जब नौकरी करेगा, परिवार की स्थिति बेहतर हो जाएगा। लेकिन आज ये खुद की जिंदगी से लड़ाई लड़ रहे हैं। और देखिए, बिहार के कई जिले से, ये कोने कोने से आई हैं आज आंदोलन में शरीक और कि जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी, तब तक ये यहीं रुकेंगी। उम्मीद के सहारे ये आंदोलन में आई हैं। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।